गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रणीत है। मैं बचपन बनाओ ऑर्गेनाइजेशन से बचपन बनाओ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बचपन बनाओ ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिला में। कल से मुझे बहुत लोग पूछे कि वही दंतेवाड़ा ही क्यों। तो आप सभी लोग जानते भी है। दंतेवाड़ा लिटरेसी के हिसाब से बताऊं कि भारत के नीचे से 5 जो जिले हैं उनमें से तीसरे स्थान में दंतेवाड़ा है। 84% ऑफ द पॉपुलेशन दंतेवाड़ा के ट्राइबल्स है, माड़िया ट्राइब्स। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का वायलेंस है वो भी दंतेवाड़ा में जितना चाहिए उतना है। तो इन सारे चीजों के बीच में बचपन बनाओ ऑर्गेनाइजेशन का विजन ये था कि एम्पावरिंग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। हमें लगता है कि एटलीस्ट अभी 4 साल 2012 में ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, 4 साल से दंतेवाड़ा में काम करने के बाद हमारा विजन के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। एम्पावरिंग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम यानी हम दंतेवाड़ा में जिंदगी भर के लिए काम करना नहीं चाहते। हमें वहाँ का सिस्टम को इतना सस्टेनेबल बनाना है, वन डे दंतेवाड़ा में बचपन बनाओ को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा सैंपल, क्योंकि बचपन बनाओ दंतेवाड़ा में 2012 में गया है, मगर वहाँ पे 1947 से गवर्नमेंट स्कूल चला रही है। तो बचपन बनाओ का टारगेट ये है कि उन स्कूलों को मजबूत करे ताकि वो स्कूल अच्छे से फंक्शन करें। तो ये विजन अचीव करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन सिस्टम के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, टीचर्स, कम्युनिटी, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, डायरेक्टली बच्चे, सबके साथ अलग अलग चीज़ों के साथ काम करते हैं। उसमें से मैं अभी एक प्रोजेक्ट के बारे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मावा स्कूल। मावा एक हल्बी शब्द है, इन सब के बारे में एक मिनट, ये 5 प्रोजेक्ट्स है। तो मैं इन सब के बारे अगर बेसिकली पिक्चर ये है, हम वहाँ पे कुछ मॉडल्स बनाना चाहते हैं। इन मॉडल्स को लेके हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट के बाकी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे इनको गवर्नमेंट रेप्लिकेट करे। बचपन बनाओ हर जगह जाके काम नहीं करना है, हम कुछ मॉडल्स दंतेवाड़ा में बनाना चाहते हैं। तो उनमें से मैं एक की बात करना चाहता हूँ, मावा स्कूल। मावा स्कूल, मावा मतलब हमारा, यानी अपन जब भी क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अपन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग प्रोसेस की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी को यूज करके क्वालिटी को कैसा बढ़ाना है, मगर अपन हमेशा भूल जाते हैं कि जो हमारा एंड बेनिफिशियरी है, चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स, उनका क्या व्यू है। अपन उनको क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोसेस में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि अगर गांव में स्कूल काम नहीं कर रहे, मगर क्या गांव की बाकी अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे क्या? गांव में यात्रा होती है, यात्रा तो बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से होती है, गांव की मेला। अगर गांव में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तो ढंग से काम कर रही है। तो जो चीज लोग अपना समझते हैं वो चीज ढंग से काम कर रही है, जो चीज लोग अपना नहीं समझ रहे वो चीज ढंग से काम नहीं कर रही है। जिस दिन पेरेंट्स स्कूल को अपना समझेंगे, वो स्कूल के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे, उस दिन हमारे गांव के हर स्कूल अच्छे से काम करेगा। ये मावा स्कूल का विजन है। तो ये जो विजन है, इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट अपन जिसको कहते हैं, ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू इस विजन को साकार करने के लिए फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें 50% महिला पालक होना चाहिए, जिसमें ऑलमोस्ट 75% पालक पेरेंट्स ही होना चाहिए, 25% पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स या गांव के कोई शिक्षाविद, यानी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर वहां पे प्लेस्ड है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि दंतेवाड़ा के कुछ गांवों में इन शाला प्रबंधन समितियों को अपन मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उनका अधिकार है, ये कोई चैरिटी या ऐसा नहीं कर रहे। तो वो अपना अधिकार को उतना ही हक के साथ गवर्नमेंट से मांगे कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इस मावा स्कूल प्रोग्राम का विजन था। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो करंट स्टेटस क्या है? हमने एक केस स्टडी किया कि, मगर बहुत आश्चर्यपूर्ण है कि जितना भी इंटीरियर स्कूल हो, है ना, उस स्कूल पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, वहां पे अभी तक कोई भी ऑफिसर भी नहीं पहुंचा होगा, मगर हर स्कूल में ऐसा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का रजिस्टर अवेलेबल है कि मीटिंग्स हुआ है ऐसा करके। हर स्कूल में मगर पता नहीं क्यों रजिस्टर मेंटेन किए है। हर स्कूल का एक एसएमसी ऑन पेपर बना हुआ है। हर स्कूल में साल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को एसएमसी के बैठकें हुए हैं, लोगों ने अपना अंगूठा लगाया। तो मगर कहीं ना कहीं लोगों को रिकॉर्ड के ऊपर विश्वास है, तो क्यों ना अपन रिकॉर्ड को ही यूज करके उसको मजबूत करने की कोशिश करें। तो हमने शुरुआत ऐसा की कि ये जो
हमने अभी शुरुआत 1 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारा अभी तक का एक ही लक्ष्य था कि लोगों को महीने में एक बार या जितने भी शाला प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनको इकट्ठा बिठाना है। लोग आकर इकट्ठा बैठेंगे, चर्चा करेंगे, वो फिर अपने से सोल्यूशन निकालेंगे। तो बचपन बनाओ अपने कार्यकर्ताओं से इतना कोशिश करिए कि लोगों को इकट्ठा बिठाए, उसके बाद वो आपस में डिस्कस करें। ये हमारी कोशिश है। तो ये एक टिपिकल बैठक है। एक ग्राम पंचायत में उस गांव के सारे शाला प्रबंधन समिति के लोग आके बैठ रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस था, लोग आके बैठे। फिर उसके बाद हमने 1-2 वर्कशॉप्स गांव लेवल पे कंडक्ट किए कि शाला प्रबंधन समिति के सदस्य होने के नाते मेरा क्या जिम्मेदारी है, मुझे किन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए और मेरा क्या हक है। हक और जिम्मेदारी दोनों साथ में समझाना कि भाई सिर्फ आपको आवाज उठाना नहीं, जरूरत पड़ने से स्कूल के लिए काम भी करना है। तो उस प्रकार से लोगों को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अभी आगे का इसका क्या स्टेप्स होंगे? ये तो इनिशिएशन तो अच्छा हुआ 1 साल से। अभी एटलीस्ट इतना सक्सेस हम बोल सकते हैं कि शुरुआत में एक बैठक आयोजन करने के लिए एक को 3-3, 4-4 बार याद दिलाना पड़ता था कि दादा 26 तारीख को बैठक है। अभी एक फोन ग्राम पंचायत के सरपंच को करेंगे, इस दिन बैठक रखेंगे तो बैठक हो पा रहा है। तो इस एनर्जी को अभी आगे कैसा लेके जाना है, ये अभी हमें देखना है। तो हम इसके लिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि ठीक है, लोग बैठ गया, हाँ हमारे गांव में स्कूल को कंपाउंड वॉल नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर बात के लिए अपने को कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए। स्थानीय स्तर पर हमारी प्रॉब्लम्स की क्या सोल्यूशन हो सकती है। तो पहला कोशिश इसके लिए इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पे वो लोग अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले। अगर वहां से नहीं हो सकता है फिर अपन किसी और हायर अथॉरिटीज जो है उनके पास जाए। सेम टाइम हायर अथॉरिटीज के पास जाने के लिए भी हमने एक मैकेनिज्म बनाया है कि एक एसएमसी ग्रीवेंस हेल्पिंग सेंटर, एक टोल फ्री नंबर है। क्योंकि गांव में समझ लो अगर कलेक्टर या जिला पंचायत जाना है इतना आसान नहीं है। उसके लिए 10-15 दिन का प्लानिंग करते हैं, कौन जाएंगे, कितने लोग मिलकर जाएंगे, वहां पे क्या क्या बोलेंगे। वहां पे जाने के बाद 3 घंटा साहब के ऑफिस के बाहर इंतजार करेंगे, तब जाके 2 मिनट का मौका मिलता है, तब उनके सामने कुछ बोलकर आते हैं। हम ये पूरा प्रोसेस को ईज करना चाहते थे कि लोग इतना समय कैसा करें। तो एक टोल फ्री नंबर है, कोई भी पालक, कोई भी एसएमसी सदस्य अपना गांव में समझ लो उसका स्कूल में कोई भी दिक्कत है, इस नंबर में फोन करे, वो अपना कंप्लेंट दर्ज करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये सरकारी सिर्फ गवर्नमेंट हेल्पिंग सेंटर नहीं है, गवर्नमेंट प्लस बचपन बनाओ। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर रजिस्टर्ड जो भी कंप्लेंट है उसका कम्युनिकेशन वापस गांव वालों को, आपने जो शिकायत किया उसका कहां तक हुआ, ये वीकली बेसिस में उनको उनके पास कम्युनिकेशन जाए, तो उनका जो एनर्जी बना हुआ है वो वैसा ही बरकरार रखे। इस प्रकार का एक अनेक गवर्नमेंट के पास पहुंचाने का ग्रीवेंसेस का हमने एक मेथड इसमें शुरू किया है। तो इसमें किस प्रकार के सॉल्यूशंस आए, अभी तक का जो 1 साल का है, बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस आए। तो फॉर एग्जांपल ऊपर पटेल पारा एक गांव है, पारा मतलब हैमलेट, वहां का शिक्षक 2 साल से स्कूल ही नहीं खोल रहा था। तो जब ये बैठक होना शुरू हुआ, एक दिन शिक्षक ने उस बैठक में लोगों ने तय किया हमारा अगले महीने का बैठक जो है वो स्कूल में होगा, जो शिक्षक पिछले 2 साल से स्कूल नहीं खोल रहा था। तो अभी अगले महीने का बैठक उसके स्कूल में होगा। इसके वजह से उस शिक्षक को जबरदस्ती उस स्कूल को खोलना पड़ा, वो 1 महीना पूरा स्कूल चलाया, तब जाके अगले महीने लोग वहां पे उस गांव में बैठक रहे। क्या ये तो आवाज उठाने की बात हो गई, मगर खुद से काम करने की। दंतेवाड़ा में गोंडी हल्बी मातृभाषा है बच्चों की। शिक्षक कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आता है, उनको गोंडी हल्बी नहीं आता। तो गांव के कुछ युवा ने इनिशिएटिव लिया, हम हर दिन स्कूल में 2 घंटा पढ़ाएंगे ताकि पहली और दूसरी बच्चे जब तक हिंदी नहीं सीखेंगे तब तक हम उनको गोंडी हल्बी में पढ़ाएंगे। यानी सिर्फ आवाज उठाना नहीं, हम जरूरत पड़ने से काम भी करेंगे, ये भी बात इसमें है। तो पीपल अपने सोल्यूशन से आए। तो इसका फ्यूचर हम कैसा देखते हैं? अभी फिलहाल केवल 23 ग्राम पंचायतों में हम लोग काम कर रहे हैं। इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट में लेके जाए, दंतेवाड़ा जिला के सारे 114 ग्राम पंचायतों में एक मॉडल के रूप में खड़ा हो, इसको गवर्नमेंट फिर अडॉप्ट करे और छत्तीसगढ़ के बाकी अन्य आदिवासी जिलाओं में वो उसको रेप्लिकेट करे। हम इतना ही चाहते हैं। हमें मेन सपोर्ट इसके लिए चाहिए कि लोगों तक पहुंचने के लिए लोकल डायलेक्ट्स में हमें कंटेंट मेंटेन करने, लोकल डायलेक्ट्स में हमें कंटेंट डेवलप करनी है, यानी गोंडी हल्बी के वीडियोस बनाना है, पोस्टर्स बनाना है। एंड टू रीच ऑल विलेजेस ऑब्वियसली वी नीड फंड्स। अभी तो हम 23 ग्राम पंचायतों सीमित है, तो इन सब में हमें सपोर्ट लगेगा। So thank you very much.